बाकी चीजों में या जो बातों में आपने देखा होगा कि अभी पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और जितनी स्पष्टता से और एकजुटता से एनडीए काम कर रहा है, इस भावना से हमको नहीं लगता है सीट बंटवारे में कोई दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी 29 को आ रहे हैं बिहार एक बार फिर से। पहली बात तो हम सभी बिहार वासियों की तरफ से उनका स्वागत है। अच्छा एक एयरपोर्ट का बिल्डिंग जो बना है उसका उद्घाटन करेंगे। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, बस कुछ ही महीने बचा है। लेकिन इसी बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। तो वहीं विपक्ष जो है वो लगातार ये दावे भी करते हैं कि एनडीए में बड़ी टूट होगी। देखिए, इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री हैं नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं विजय चौधरी, उनसे जब सीट बंटवारे को लेकर के सवाल किया गया, देखिए जवाब देते हुए विजय चौधरी ने सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस प्रकार से एनडीए के हमारे जो पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष है, जो बिहार में घूमे हैं, दौरा किए हैं, कार्यक्रम भी किए हैं और जितनी एकजुटता के साथ उन्होंने बिहार में कार्यक्रम किए हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि सीट बंटवारे में कहीं कोई समस्याएं नहीं होगी। वही सीट बंटवारे को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी। सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। हालांकि बाकी चीजों में या जो बातों में आपने देखा होगा कि अभी पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और जितनी स्पष्टता से और एकजुटता से एनडीए काम कर रहा है, इस भावना से हमको नहीं लगता है सीट बंटवारे में कोई दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी 29 को आ रहे हैं बिहार एक बार फिर से। पहली बात तो हम सभी बिहार वासियों की तरफ से उनका स्वागत है और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही पहल करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां उसकी शुरुआत करा दी है और हम लोग के एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो सभी लोग इस बैठक की या जो बड़ी सभा होने वाली उसको सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं और जनता दल यू की तरफ से पार्टी के सभी रोहतास और आसपास के जो जिले हैं उसके 5-6 जिले में पार्टी के पदाधिकारियों से लेके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से संदेश चला गया है, निर्देश चला गया है कि अधिक संख्या में लोगों के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित हो और सफल बनावे। और हम लोगों को तो पूरा भरोसा है कि यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक और सबसे बड़ी बात कि हम लोग बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि अब उन्होंने बिहार का विशेष ख्याल रखना बड़ी गंभीरता से शुरू किया। आपने भी कहा कि एक बार फिर से आ रहे हैं और हमें भी स्वाभाविक लगता है कि एक तो उन्होंने पहले ही कहा है कि बिहार को जो बिहार का हक था वो पिछले दिनों नहीं मिल पाया था और प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक तौर पर और बड़े ही समझिए कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी के साथ बिहार को विशेष मदद देने की शुरुआत कर दी है और उससे बिहार को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश
तरक्की की वो रफ्तार हासिल हुई है जो हमने विकसित प्रदेशों के तरक्की की रफ्तार को टक्कर देना प्रारंभ कर दिया। और प्रधानमंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि बिहार सरकार ने जो सीमित संसाधनों में तरक्की की है या जो प्रगति की रफ्तार बनाई है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप सबने सुना होगा कि जब उन्होंने मधुबनी की सभा में भी और कई सभाओं में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की खुल की सराहना की और खास के महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में तो प्रधानमंत्री ने सीधे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों नीतियों को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि ये मिसाल है और मिसाल का अर्थ है कि दूसरे लोगों को भी अपनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो आप सब लोग भी जानते हैं वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात देके जाते हैं। इस बार भी आ रहे हैं, घोषित कार्यक्रम में ही पहला कार्यक्रम अच्छा एक एयरपोर्ट का बिल्डिंग जो बना है उसका उद्घाटन करेंगे, अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। स्वाभाविक रूप से बिहार वासियों का भविष्य उससे सुनहरा हो। तो आपने सुना कि साफ तौर पे विजय चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि देखिए सीट बंटवारे में अभी थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जिस प्रकार से एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो बिहार में घूम रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं और जितनी एकजुटता के साथ इन्होंने कार्यक्रम किया है इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोगों में सीट बंटवारे में कहीं कोई समस्याएं नहीं होनी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में लगातार कई तरह की चर्चाएं होती है कि जिस प्रकार से इन दिनों एनडीए में एकजुटता देखने को मिल रही है, तमाम जो दल हैं क्या ये सभी दल एक साथ रह पाएंगे विधानसभा चुनाव तक या विधानसभा चुनाव में ये सभी दल की भागीदारी होगी। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार की अगर बात करें तो एनडीए से अलग हो गए थे, अलग वो चुनाव लड़े थे। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के खास जो है इन दिनों चर्चाएं हो रही है। चिराग पासवान को लेकर के पोस्टर बैनर भी लगाए जाते हैं पटना के सड़कों पर। वहीं चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बीते दिनों मुलाकात किए थे, उनको लेकर खास चर्चाएं होती रहती है। तो वही जीतन राम मांझी भी कभी कभी सीटों को लेकर के बयान देकर के बिहार की राजनीतिक गर्म कर देते हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी और विजय चौधरी से जब सवाल किया गया जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।